नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JSC इंस्टीट्यूट की, जहां पर आपको सारा कोर्स, सारी शिक्षा, सारा एजुकेशन यहां पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। हर तरह की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा अब आपसे दूर नहीं है, आपके पास है, ऐसा महसूस करें और आप सारे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मैं यही आशा करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज 8th क्लास के टॉपिक। मैं आपका विक्रम सर सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को लेकर आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर 21, जिसका नाम है आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार। पहले जिस स्टैंडर्ड में हम आ रहे हैं 8th क्लास, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके लिए मैं एकदम इजी वे में आपको ये मैटर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें छोटी सी छोटी जो आप वर्ड है या जो टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि अभी आप मेरे सामने है नहीं, मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे पता है, क्योंकि एक टीचर को पता भी होना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या शंका है, कहाँ पर उसका डाउट होगा, तो वो उसको पहले ही क्लियर कर दे। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि छोटे से छोटे वर्ड को मैं आपको हल करवाऊंगा, जिससे आपकी शंका है वो यहीं पर दूर हो जाए। जैसे कि टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत। जब हम इतिहास की बात करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्य भारत। जिसमें से हम आधुनिक भारत, जो कि अंग्रेजों का समय हम माना जाता है, उस समय की बात कर रहे हैं। इस समय समाज में क्या परिवर्तन हुए, है ना, वैचारिक परिवर्तन, उनके विचारों में, लोगों के विचारों में क्या परिवर्तन हुए, तथा समाज सुधार, और समाज में जो लोग रह रहे हैं उनमें किन किन प्रकार के परिवर्तन हुए, किन किन लोगों की जो सुधार थे, जो जरूरत थी, उस समय की आवश्यकता थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहते हैं उस समय अंग्रेजों का बहुत अत्याचार हो रहा था, जिससे उस समय के कुछ महान लोग जिन्होंने उनका विरोध किया, और जो समाज में व्याप्त था कुछ प्रथाएं थी, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सभी प्रथाओं को भी दूर किया। मृत्यु भोज, ये नाम आपके लिए नहीं होंगे, इसलिए मैं इनको डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर के स्टार्टिंग पॉइंट में इनके बारे में बताया गया है। मृत्यु भोज, जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उस पर जो भोज यानी खाने का प्रबंध किया जाता है, उसको मृत्यु भोज कहते हैं। जिसमें उस समय सारा का सारा गांव वहां पर अपना खाने की व्यवस्था उसी परिवार को करनी पड़ती थी। एक प्रकार से देखा जाए, क्योंकि जिस घर में दुख का मातम चल रहा है, वहां पर सारे लोग इकट्ठे होकर सिर्फ खाना का आनंद ले, ये अच्छा नहीं लगता। फिर बात आती है सती प्रथा। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी को भी उसी के साथ चिता में जला देना, यह कहलाता है सती प्रथा। सुनने में ही हमें ऐसा लग रहा है कि ये कितना विध्वंसक हो सकता है, लेकिन उस समय होता था। क्योंकि अगर किसी का पति मृत्यु को चला जाए तो उसके साथ स्त्री को भी चला जाना, ये उस समय की रीति होती थी, जिसका कोई चाहकर भी विरोध नहीं कर पाता था। लेकिन हमें लगता है कि ये उस समय की शायद सबसे खतरनाक प्रथा, कुप्रथा जिसको कहते हैं, वो थी। उसके बाद बाल विवाह, छोटी सी उम्र में ही, जैसे अभी सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है 18 साल की उम्र लड़कियों के लिए, 21 साल की उम्र लड़कों के लिए, लेकिन उस समय कोई उम्र नहीं थी। 1 साल का बच्चा होता था या 10 साल का, 10 साल की लड़की होती थी या 1 साल का, सभी की शादी उस समय जिस समय उनके माँ बाप चाहते थे वो करवा सकते थे। तो इसका भी विरोध होना चाहिए था। ये तो इसी प्रकार की कुप्रथाएं उस समय प्रचलित थी, आधुनिक भारत के समय, अंग्रेजों के समय। तो उनका विरोध करने के लिए जो समाज सुधारक हुए, जिन्होंने मतलब समाज में सुधार किया, इन प्रथाओं को खत्म करने का प्रयास किया, अपने आप आगे आए और इनका विरोध किया। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे ही लोग जो कुछ कर लेने की ठान लेते हैं और कुछ करके बताते हैं, वही महान बनते हैं। हमें इन महान समाज सुधारकों से जीवन में अपने भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी जहां अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो उसी में हम पहले से प्रथम समाज सुधारक पढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय। ये टॉपिक है जिसमें अलग अलग समाज सुधारक आएंगे, हमें उन सब के बारे में अलग अलग से पॉइंट, है ना, क्योंकि आपके 8th बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए छोटे से छोटे बिंदु को मैं यहाँ डिस्क्राइब करूंगा
आपका जो भी कोशिश होगी, जो भी समस्या होगी, उसको हल करने की मैं कोशिश करूंगा। तो पहले पढ़ते हैं हम राजा राममोहन राय। जन्म कहाँ होता है? बंगाल के राधानगर। जन्म कहाँ हुआ? बंगाल के राधानगर में, पश्चिम बंगाल। हम में जब करेंगे तब इसका अच्छी तरह से करेंगे, कौन सी जगह, कौन सा स्टेट, कौन सा जिला कहाँ पर आता है, क्योंकि मैप सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपके 8th बोर्ड को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जन्म होता है बंगाल के राधानगर में। कई भाषाओं और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया। समाज सुधारक है, समाज में चेतना ला रहे, तो उनको वो कहाँ से इनकी जानकारी मिलती है? तो वो उन्होंने देखो कई भाषाओं को पढ़ा, कई वैदिक ग्रंथों को पढ़ा। वैदिक हमारे तो संस्कृति है, वेद 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उन वेदों को ज्ञान किया, तभी पता चलता है कि कहाँ कौन सा किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, किस खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। तो कई भाषाओं और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया इन्होंने, राजा राममोहन राय ने। 1828 वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मोस्ट क्वेश्चन में सम्मिलित होता है, जिसका सीधा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में भी हर प्रकार से। 1828 में साथियों के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में, जो आप पहला क्वेश्चन बनता है वह यही बनता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की? राजा राममोहन राय। कब की? 1828 में। ये तीनों क्वेश्चन इसी प्रकार पूछ सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 में। किन्होंने की? राजा राममोहन राय ने। तो राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए किसी भी तरीके से हमें क्वेश्चन को याद होना चाहिए। 1829 में सती प्रथा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कुप्रथाएं, उसी में से एक सती प्रथा के बारे में बताया था। जब पति की मृत्यु के बाद पति का भी उसी के साथ में चिता में जल जाना सती प्रथा कहलाता था। तो 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध में कानून बनाया। उस समय अंग्रेज सरकार के जो अधिकारी थे विलियम बेंटिंग, उन पर प्रेशर देकर, दबाव देकर इस कानून को लागू किया। तो सती प्रथा को विरुद्ध कानून बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? राजा राममोहन राय। किन्होंने प्रयास किया? राजा राममोहन राय। तो बस इतने ही आपके सिलेबस में है, पढ़ते आए, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उतना ही अभी हमें याद रखना चाहिए, उसी के इर्द गिर्द, क्योंकि आगे मैटर और होगा, है ना, सबको कवर करना बहुत जरूरी है। तो राजा राममोहन राय से इतने क्वेश्चन बनता है कि जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। कहां पर हुआ? राधानगर में हुआ। किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की? 1828 में की। और किस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई? सती प्रथा के विरुद्ध 1829 में। बस ये 6-7 क्वेश्चन होते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव ग्रुप में वेरी शॉर्ट में, या किसी प्रकार से राजा राममोहन के बारे में 4 नंबर क्वेश्चन आज उनके बारे में लिखी, तो इतनी भाषाएं जरूर लिखनी, या इतना मैटर है वो लिखना बहुत जरूरी है, जिसके आपको नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो पहले में पढ़ा राजा राममोहन राय, अब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी बंगाल के ही गरीब परिवार से थे। वही जगह है जहां पर राजा राममोहन राय का जन्म हुआ, बंगाल। वहीं पर एक गरीब परिवार से थे। गरीब परिवार से होते हुए भी इन्होंने अच्छी पढ़ाई की, उच्च शिक्षा प्राप्त की, अपने दम पर की, संघर्ष किया, जिसके लिए ये माने जाते हैं। बालिकाओं के लिए शिक्षा क्षेत्र में कार्य किया इन्होंने। कई स्कूल खुलवाए नारियों के लिए भी, बालिकाओं के लिए, क्योंकि उस समय बालिकाओं और नारियों को अपने घर से बाहर जाने की आज्ञा नहीं होती थी। बाहर चली भी जाती तो पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं होता था। तो इन्होंने अपने दम पर ही स्कूलें ओपन करवाई और बालिकाओं और नारियों को शिक्षा देने का प्रयास किया। सबसे अच्छा क्वेश्चन जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूछा जाता है, वेरी मोस्ट, वो यही है, अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से कराकर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। विधवा, पति के मरने के बाद में जिस स्त्री का किसी दूसरे से विवाह नहीं हो सकता था, जिसका पति मर चुका हो, उसको विधवा कहते थे। तो उस समय ये होता था कि जब हम पता है कि अगर छोटी सी उम्र में शादी होने के बाद भी जैसे पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, पर उसको विधवा रहकर ही जीवन बिताना पड़ता था।
तो उसी का इन्होंने विरोध किया और अपने खुद ही परिवार से इसका उदाहरण दिया। अपने पुत्र का विवाह एक विधवा स्त्री से करा। यही ऐसे लोग महान बनते हैं जो खुद उदाहरण देते हैं। इन्हीं के प्रयास से 1856 में 1856 वेरी मोस्ट विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनवाया। याद कैसे करने, जैसे हमें पता राजा राम मोहन राय सती प्रथा हो गया, लेकिन ईश्वर विद्यासागर देखो वी से विद्यासागर, उसी प्रकार वी से ही विधवा, क्योंकि हमारे साथ जटिल क्वेश्चन आएगा, वेरी शॉर्ट आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी याद रहते हैं। विद्यासागर विधवा विवाह पुनर्विवाह का जो अधिनियम बनाया वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, नाम में छिपा है इसका आंसर। अगर हम याद करने तरीका जानते हैं तो उसी प्रकार से याद कर पाए, क्योंकि 21 चैप्टर में है ये, कम से कम 25-20 चैप्टर हैं, तो सब में मैटर बढ़ता जाएगा, तो याद करने के हमें तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? 1856 में। तो आज हमने राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ा, जो महान समाज सुधारक हुए। इसी प्रकार आगे भी क्लासें चलती रहेगी। मेरी कोशिश यही है कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठे और जो मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ वो आप नोट करते जाएं। सारे पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करें, इनका रिवीजन करें। रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन के बिना आप चाहे कितना भी लिखो, कुछ भी करो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे कोशिश यही रहेगी कि ये जो आपके सामने है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पेन लेके इसको नोट कर लें, और कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में और नए आगे सिलेबस को लेते हुए। जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।